बॉलीवुड इंडस्ट्री में पिछले एक महीने में बहुत कुछ उथल फुथल हुआ है। हालांकि अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एंड रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है, लेकिन उथल फुथल जो हुई है उससे बॉलीवुड में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं और ये बदलाव मात्र एक महीने में आए हैं। क्या है वो बदलाव, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी इस एपिसोड में। सबसे पहला बदलाव, प्रॉब्लम में फंस गए हैं बड़े बैनर्स और स्टार किड्स। जहां पहले बॉलीवुड में अक्सर बहुत इजी टास्क होता था कि कोई फिल्म बनानी है, उसमें स्टोरी होना हो चलेगा, एक बड़ा बैनर होना चाहिए और एक बड़ा स्टार होना चाहिए, और ये एक हिट फॉर्मूला हुआ करता था बॉलीवुड की फिल्मों का। अक्सर ऐसी फिल्में बनाई जाती है, लेकिन अब ना बड़े बैनर्स की वैल्यू रही ना बड़े स्टार्स की वैल्यू रही, क्योंकि इन सभी को हेट किया जा रहा है। बड़े बैनर्स को लोग नफरत कर रहे हैं और बड़े स्टार्स को भी काफी ट्रोल किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि स्टार किड्स का बुरा समय आ गया है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नफरत झेली है स्टार किड्स ने। स्टार किड्स को अब लोगों ने बॉयकॉट करने का ऐलान करना शुरू कर दिया है और इस तरह के हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे हैं। लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टार किड्स जो हैं उनकी फिल्मों को अवॉइड करें। ऐसे में स्टार किड्स को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। फिल्मों के हिसाब से तो ये नुकसान है ही, इसके अलावा एंडोर्समेंट्स, जिन इवेंट्स में ये जाते थे उनकी भी कमी हो जाएगी, क्योंकि अब लोगों में इन स्टार किड्स को लेकर क्रेज नहीं बल्कि नफरत है। यही कारण है कि हो सकता है इन्हें इवेंट्स में ज्यादा नहीं बुलाए या ज्यादा ब्रांड्स इन्हें नहीं चूज करे अपने प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए। तीसरा और एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा चेंज वो ये कि आउटसाइडर्स को इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। भले ही प्रेशर में आकर ही सही, लेकिन अब इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो आउटसाइडर्स हैं, जो बाहर से आकर यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाते हैं बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी नेटवर्क के, उन लोगों को अब इज्जत मिल जाएगी। यानी कि अब जमाना आ गया है राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना और कार्तिक आर्यन जैसे एक्टर्स का, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए और अपने दम पर बिना किसी गॉडफादर के अपनी जगह बनाई। चेंज नंबर 4, नेपोटिज्म पर पब्लिक बात करने लगी है खुलकर, और पब्लिक को अब ये समझ आने लगा है कि अगर किसी फिल्म में किसी स्टार किड को लिया गया है तो उसके पीछे का कारण क्या है। पब्लिक को समझ आने लगा है कि स्टार किड्स इतने जल्दी बड़े कैसे हो जाते हैं और क्यों आउटसाइडर्स जो हैं उन्हें सालों तक इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना पड़ता है फेमस होने से पहले। जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बैकग्राउंड डांसर से की थी और वो सालों तक स्ट्रगल करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्टर बने थे। वहीं अगर बात करें आलिया भट्ट, वरुण धवन की, तो ये सब डायरेक्ट सेलिब्रिटीज और स्टार्स बनकर ही फिल्मों में उतरे। तो अब नेपोटिज्म क्या होता है और किस तरह से होता है इस बॉलीवुड में, ये पब्लिक को समझ आने लग गया है। पब्लिक अब स्मार्ट हो गई है और ज्यादा। नंबर 5, स्टार किड्स छोड़ रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल्स। जी हाँ, जिस तरह से स्टार किड्स को नफरत की जा रही है, हेट किया जा रहा है, उन्हें बॉयकॉट किया जा रहा है, इस वजह से परेशान होकर और अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए स्टार किड्स ने अब सोशल मीडिया हैंडल्स को छोड़ना शुरू कर दिया है। सोनाक्षी सिन्हा ने ट्विटर छोड़ दिया है। आयुष शर्मा जो सलमान खान के जीजा हैं वो तो पहले ही ट्विटर छोड़ चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट का जो कमेंट सेक्शन है उसको ब्लॉक कर दिया है। और करण जौहर जो पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं थे, उन्होंने तो अब एक नया अकाउंट बना लिया है और ये अकाउंट उन्होंने प्राइवेट रखा है। इसमें जो उनके इंडस्ट्री फ्रेंड्स हैं वो ही उन्हें फॉलो कर रहे हैं और वो ही उनकी पोस्ट देख सकते हैं। पब्लिक अब करण जौहर क्या डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर ये नहीं देख सकती है। तो कुछ इस तरह से सेलिब्रिटीज के अंदर चेंजेस आ गया है कि वो सोशल मीडिया पर लिमिटेड अवेलेबल हैं अब। नंबर 6, स्टार किड्स की फैन फॉलोइंग तेजी से घटने लगी है। जी हाँ, हम सब ने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में जब से स्टार किड्स के खिलाफ जनता खड़ी हो गई है, जब से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, जब से उन्हें बॉयकॉट किया जा रहा है, तब से कई स्टार किड्स है जिनकी फैन फॉलोइंग लाखों में कम हुई है। इसमें नाम आता है करण जौहर, आलिया भट्ट, सलमान खान, सोनम कपूर, इन सभी के फॉलोअर्स लाखों में कम हुए हैं और लोगों ने अब इन्हें नफरत करना शुरू कर दिया
है, यानी कि इन स्टार किड्स के स्टारडम में भारी गिरावट आई है। नंबर 7, एक जो नई चीज हुई है और बहुत ही अलग चीज ये हुई है जिससे जनता और ज्यादा जागरूक हो जाएगी कि किस फिल्म में कितना नेपोटिज्म इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए नेपोमीटर आ गया है, जिसमें किसी भी फिल्म को आंका जाएगा, उसका डायरेक्टर, उसकी स्टार कास्ट, उसकी स्टोरी, उसका प्रोड्यूसर, उसके डायरेक्टर के हिसाब से कि कितने लोग जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं वो इंडस्ट्री के ही हैं और इस फिल्म में कितने आउटसाइडर्स को लिया गया है। इसकी नॉलेज आम जनता को होगी नेपोमीटर से और उसके हिसाब से ही जनता डिसाइड कर सकती है कि यदि किसी फिल्म ने 30 से ज्यादा % नेपोटिज्म है तो उस फिल्म को अवॉइड करना चाहिए, और अगर 30% नेपोटिक है कोई फिल्म तो उसे देखा जा सकता है। हाल ही में इस नेपोमीटर से सड़क 2 को आंका गया था, जिसको 98% नेपोटिक बताया गया था, और तब लोगों को कहा गया था कि आपके ऊपर है डिसीजन कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या इस फिल्म को बॉयकॉट करना चाहिए। यानी कि इंडस्ट्री की ये जो नेपोटिज्म वाली हरकत है, अब इसको नापा जाएगा नेपोमीटर से और पब्लिक डिसाइड कर सकेगी कि उन्हें ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। एक और जो बात बहुत अच्छी हुई है वो ये कि पब्लिक जो है अब डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात करने लगी है। इससे पहले जब भी डिप्रेशन की बात होती थी तो लोग उसे पागलपन घोषित कर देते थे या फिर उसे एक अलग ही तरीके से देखा जाता था, लेकिन अब डिप्रेशन जो है वो एक कॉमन पार्ट हो गया है और ये डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। बड़े बड़े स्टार्स ने इंडस्ट्री में अपने डिप्रेशन को लेकर बात की है, भले ही वो दीपिका पादुकोण हो या फिर विद्या बालन हो या फिर नुसरत भरूचा हो। इन सभी एक्टर्स ने आगे आकर अपने डिप्रेशन के बारे में समय समय पर बात की है, और डिप्रेशन होना एक आम बात है जो किसी भी फील्ड में किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन और एंजाइटी होना पागलपन की निशानियां नहीं है, बल्कि ये आपकी मेंटल हेल्थ इलनेस है जिसका क्योर करना बहुत जरूरी है। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि कोई डिप्रेस है तो वो उस बारे में बात नहीं कर पाएगा और अंदर ही अंदर अपने आप को जलाएगा। लोग आगे आकर डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, खुल रहे हैं। एक जो बहुत अच्छा चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि पब्लिक की पावर क्या होती है वो देखने को मिल गया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पब्लिक एकजुट हो चुकी है और पब्लिक ने सीबीआई की डिमांड कर दी है। इंडस्ट्री के लोग या इंडस्ट्री वाले भले ही कुछ भी कहे कि यहाँ पर नेपोटिज्म नहीं है, कंपटीशन जैसी कोई चीज नहीं हुई है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, उनके दोस्त ने कहा कि ये ग्रुपिज्म, ये सब चीजें कुछ नहीं होती है, लेकिन पब्लिक एकजुट है, पब्लिक में यूनिटी है और पब्लिक ने एक ही सुर लगा रखा है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि अगर पब्लिक एक साथ आ जाए तो ये इंडस्ट्री भी कुछ नहीं कर सकती है। भले ही इस इंडस्ट्री में कितने ही पावरफुल लोग, कितने ही पावरफुल पोजीशन से कांटेक्ट रखने वाले लोग क्यों ना हो। और सबसे आखिरी बात जो कि थोड़ी अजीब है, लेकिन जो लोग इसमें बिलीव करते हैं वो लोग इस बात को समझ पाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स से मिलने लगे हैं और उनसे बात करने लगे हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वो लोग होते हैं जो स्पिरिट से बात कर सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी कई लोगों ने, कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट से बात करने का दावा किया है और उनसे अलग अलग सवाल किए हैं। ये वीडियोस आपको YouTube पर आराम से मिल सकती है और इन्हीं वीडियोस को देखने के बाद लोगों में अब ये एक नई चीज आ गई है कि आप किसी भी अपने की स्पिरिट से बात कर सकते हैं। अगर आपको उसकी डेथ से लेकर कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल है, तो आप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की मदद से उस स्पिरिट से बात करके उसका हाल जान सकते हैं। तो ये हैं वो कुछ बातें जो सालों से चलती आई हुई इस इंडस्ट्री में चल रही है और ये सभी चीजें बदल गई सिर्फ एक ही महीने में। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने वाकई में जनता को झंझोड़ दिया है। वो एक यूथ आइकन थे, यंगस्टर्स उनको फॉलो करते थे, अपने करियर में अच्छा कर रहे थे, काफी जिंदा दिल इंसान थे, अपने फैन से पर्सनली बातें करते थे और दिल की बात किया करते थे। ऐसा इंसान जिसने अपने आगे की लाइफ को प्लान किया हुआ हो, अपने सपनों की लिस्ट बनाकर चलता हो, वो कैसे अपनी जिंदगी को इस तरह से खत्म कर सकता है, बस यही बात
लोग नहीं बचा पा रहे हैं, जिसके चलते ये पूरा बवाल हुआ है और बॉलीवुड इंडस्ट्री सालों बाद बदलती नजर आ रही है।